जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। और अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, पेंशनर हुए परेशान ईसीएचएस और सीएसडी के कामों से। जी हां दोस्तों, जो ईसीएचएस काम कर रहा है या फिर जो सीएसडी काम कर रही है, इनका काम करने का सही तरीका नहीं है और इससे परेशान हो रहे हैं पेंशनर्स और जवान। लेटर निकलने के बाद भी ईसीएचएस और सीएसडी डिपार्टमेंट अपने खुद के लेटर पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू, ईसीएचएस के थ्रू, सीएसडी के थ्रू लेटर तो जारी हो जाते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट पेंशनर्स को नहीं मिल पाता, उसका बेनिफिट जवानों को नहीं मिल पाता। मैं आपको 2 कमेंट दिखा रहा हूं, वो भी पेंशनर के, जो काफी परेशान हो गए हैं। सिर्फ यही पेंशनर नहीं, बहुत से पेंशनर परेशान हुए हैं ईसीएचएस से और सीएसडी से। सबसे पहले आप एक कमेंट देखिए, ये पेंशनर ने लिखा है सीएसडी के बारे में। ये परेशान हो गए, लिक्योर और कोटा 1 मंथ के एडवांस का ऑर्डर जनवरी 2024 से लागू था। यानी पेंशनर को भी सब ऑर्डर के बारे में पता है कि कितना उससे लिक्विड लेना है, कितना ग्रोसरी लेना है, क्या चीजें लेनी है, सब पेंशनर को पता है। लेकिन जब वो पेंशनर ईसीएचएस में जाता है या फिर सीएसडी में जाता है, तो दोस्तों वहां पे बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना ही आपके लिए मेडिसिन है, ना ही आपके लिए ग्रोसरी है, ना ही आपके लिए कोई लिक्विड है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पेंशनर की यहां पे शिकायत। लिक्विड कोटा 1 मंथ के एडवांस का ऑर्डर जनवरी 2024 से लागू था। जैसा आपको पता है, पहले सीएसडी की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि कोई जवान या पेंशनर 1 मंथ पहले अपना कोटा ले सकता है। तो दोस्तों यहां पर इनके साथ क्या हुआ, सिरसा एयरफोर्स स्टेशन कैंटीन ये फैसिलिटी नहीं दे रहा है। जी हां दोस्तों, एक सीएसडी कैंटीन है एयरफोर्स स्टेशन में, सिरसा में। कैंटीन मैनेजर ने कहा नहीं देंगे एडवांस कोटा, जहां मर्जी कंप्लेन करो। जी हां दोस्तों, इतनी बुरी तरीके से यहां पे बोला है कि कैंटीन मैनेजर ने कि यहां पर कोई सुविधा नहीं है, जो करना है कर लो आप। यानी अपनी मन मर्जी चलाना। यानी जो लेटर निकल रहे हैं साइन होकर, उसका भी सही से पालन नहीं हो रहा सीएसडी के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर करें ग्रुप में। मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से सीएसडी के जो मेन अधिकारी है उनके कान खुले, ईसीएचएस के जो मेन अधिकारी है उनके कान खुले, और जो पेंशनर की समस्या है उनका हल करा जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पे कैंटीन मैनेजर ने कहा नहीं देंगे एडवांस कोटा, जहां मर्जी कंप्लेन करो। एक्स सर्विसमैन की तो कहीं कोई सुनता नहीं, सब मन मर्जी हो रही है मोदी गवर्नमेंट में। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये खुद पेंशनर का कमेंट है। वो इतने परेशान हो गए हैं कि उनको पहले ही कोटा नहीं मिल पा रहा सीएसडी के सामान का, चाहे लिक्विड का हो चाहे वो ग्रोसरी का हो। और दोस्तों ये लेटर निकला था सीएसडी की तरफ से कि आप 1 मंथ पहले या फिर 2 मंथ पहले आप अपना कोटा ले सकते हैं पहले का। तो दोस्तों यहां पे उस लेटर को भी नहीं माना जा रहा। फिर दोस्तों एक और कमेंट दिखा रहा हूं, ये तो सीएसडी का था, अब है ये ईसीएचएस का। आप यहां पे देख रहे हैं एक पेंशनर ने लिखा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक। यानी मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं हो रही पेंशनर के लिए या फिर जवानों के लिए। अब दोस्तों आप जानते हैं किसी को शुगर है या फिर किसी की डायबिटिक है या फिर कोई और प्रॉब्लम है हार्ट की, जिसमें कंटिन्यू महीने में दवाइयां चाहिए होती है। तो दोस्तों ईसीएचएस का पहले एक लेटर भी निकला था कि अगर कोई पेंशनर या जवान कहीं अब्रॉड जा रहा है तो वो 1 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले अपनी दवाई को कोटा ले सकता है, अपने साथ ले जा सकता है। तो दोस्तों उस लेटर का भी सही से पालन नहीं हो रहा ईसीएचएस डिपार्टमेंट के द्वारा। आप खुद ही देख रहे हैं दवाइयों की कमी पड़ रही है, दवाइयां अवेलेबल नहीं है। नॉन इश्यू ऑफ मेडिसिन फॉर 2 मंथ, यानी 2 महीने पहले अगर पेंशनर अपना कोटा पूरा करना चाहे मेडिसिन का, तो बोलते हैं कि नहीं है अवेलेबल, कुछ है ही नहीं अवेलेबल दवाइयां। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी परेशानी हो रही है पेंशनर्स को मेडिसिन से रिलेटेड, सीएसडी से रिलेटेड। फिर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम टेकिंग 4 to 5 मंथ, यानी 4 से महीने में भी आपका मेडिकल क्लेम क्लियर नहीं हो रहा, आपके बिल लटके पड़े हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं, वो भी सही से क्लेम नहीं हो पा रहा। तो इन सब का जिम्मेवार कौन है, कौन परेशान हो रहा है?
पेंशनर्स, जवान जो ये सुविधाएं ले रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है जो लेटर निकलते हैं उसका सही से पालन क्यों नहीं होता सीएसडी के थ्रू या फिर ईसीएचएस के थ्रू। मैं ये पूछना चाहता हूं बड़े बड़े अधिकारियों से या फिर भारत सरकार से, जो आप लेटर निकालते हो उसका सही से पालन क्यों नहीं होता। और परेशान कौन होते हैं? पेंशनर्स, जो बीमार हैं, जिनकी दवाइयां चल रही हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। तो ऐसे ही आप भी आवाज उठाइए, इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार तक आवाज पहुंचाइए, अधिकारियों तक आवाज पहुंचाइए कि जो ये लेटर निकल रहे हैं इसका सही से पालन हो। दूसरी इंफॉर्मेशन, डीआर 50% के ऑर्डर का कागज दिया मैंने सेक्रेटरी ऑफिस में। हमारा पेंशन डिपार्टमेंट पेंशनर को मार्च की पेंशन डीआर 50% के साथ देगा। जी हां दोस्तों, आज मैंने अपने सिविल डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी ऑफिस में डीआर का ऑर्डर पहुंचाया। जो डीआर का ऑर्डर निकला था वो मैंने सेक्रेटरी ऑफिस को दिया ताकि वो अपने ऑर्डर निकालें डीआर पे और फिर पेंशनर्स को भुगतान हो सके। तो दोस्तों जैसा आपको पता है हमारा पेंशन डिपार्टमेंट है, तो हम जो पेंशन दे रहे हैं मार्च की पेंशन वो दे रहे हैं 50% डीआर के साथ अपने पेंशनर को, और जो एरियर है वो हम अप्रैल में देंगे। तो दोस्तों ये मैंने आज दिया था ऑर्डर अपने सेक्रेटरी ऑफिस में, तो वहां से वो अलग से अपने ऑर्डर निकालेगा और फिर उसके बेस पर पेंशनर को एरियर मिल पाएगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने ये कार्यवाही करी और हम मार्च की पेंशन भी अप्रैल में देंगे और अप्रैल में ही डीआर का एरियर भी देंगे और 50% के साथ हम मार्च की पेंशन दे रहे हैं पेंशनर को। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों फिर है ये तीसरी इंफॉर्मेशन, ये आपके वेलफेयर से जुड़ी जानकारी है। आर्मी हेडक्वार्टर ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच से नया लेटर जारी 12 मार्च का। जी दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है 12 मार्च 2024 का। जी दोस्तों अगर आप प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं 64 केबीपीएस कार्ड का, तो दोस्तों कुछ रेट रिवाइज हुए, जैसे न्यू 64 केबी कार्ड फॉर फर्स्ट टाइम मेंबर के लिए अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 64 केबी कार्ड, पहले ओल्ड रेट था 177 177 रुपए, अब रिवाइज रेट हो गया 173 रुपए, यानी कम हो गया है 173 रुपए 50 पैसे। ऐसी चेंज इन डाटा, अगर आप डेटा में कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहले अमाउंट था 177 रुपए, अब यह भी हो गया है 173.50 पैसे, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। ऐसी ओल्ड 16 या फिर 32 केबी कार्ड या फिर टेम्परेरी स्लिप होल्डर के लिए पहले था ये 132.75, अब ये हो गया 130.13। ऐसी अगर आपका 64 केबी कार्ड घूम गया है तो पहले उसका शुल्क था 53.10, अब हो गया ये 52.05, यानी पहले जो दरें थी उससे कम हो गई है और दरें, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। रिवाइज रेट यहां पे लिखा हुआ है। और दोस्तों जो भी ये रेट्स है ये कब से अलाउ होंगे? विद इफेक्ट फ्रॉम 8 मार्च 2024 से। 8 मार्च 2024 से ये नए रेट लागू हो गए हैं 64 केबी ईसीएचएस कार्ड के। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। चौथी इंफॉर्मेशन, स्पर्श के पेंशनर को भी पीएनबी बैंक से रक्षक प्लस स्कीम का फायदा मिल सकेगा। दोस्तों ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं अब वो भी पीएनबी के थ्रू रक्षा प्लस अकाउंट की फैसिलिटी ले पाएंगे। रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी वो ले पाएंगे जिनका भी स्पर्श से माइग्रेशन हो गया है और वो पीएनबी के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं। और दोस्तों इनकी साइट पर भी नई नई चीजें अपडेट कर दी गई है पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट स्कीम से रिलेटेड। तो आप पीएनबी की साइट पे जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं डिफरेंट स्कीम। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने जांच करी। जी हां दोस्तों, थोड़ी सी आपके लिए एक नई अपडेट है नोशनल इंक्रीमेंट पर। जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था, दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश था कि पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों जो भी ये मामला था ये डीओपीटी के पास गया। किसके पास गया? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इनके पास गया। तो दोस्तों डीओपीटी भी यहां पे मंजूरी करती है कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट। तो डीओपीटी भी यहां पे पेंशनर्स के फेवर में जाती है और ये मानती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसे माना जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पे डीओपीटी ने जो भी ये मामला था नोशनल इंक्रीमेंट का, अब ये भेज दिया है, कहां पे भेजा है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, यानी DOLA, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के पास भेज दिया है। दोस्तों ये सलाह मशूरा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद डीओपीटी
जल्द से जल्द इस ऑर्डर को निकालेगा। जी हां दोस्तों, अब यह मामला गया है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के पास, और दोस्तों ये आपस में सलाह मशूरा करके फिर जल्दी ही डीओपीटी इस पे ऑर्डर निकालेगा, वरना विभाग के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर जल्दी से जल्दी नोशनल इंक्रीमेंट पे ऑर्डर नहीं निकालते तो दोस्तों फिर कोर्ट अवमानना का केस कर सकता है कि हमने ऑर्डर निकाल दिए थे पेंशनर के फेवर में, फिर आप अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, कहां देरी हो रही है। तो दोस्तों इसमें दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एक तो डीओपीटी और एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। इनकी आपसी चर्चा के आधार पर ही इसका रिजल्ट आ पाएगा और जल्दी हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट खबर नोशनल इंक्रीमेंट पे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, कैसी जानकारी आपको अच्छी लगती है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।